गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एक चैप्टर हम लोग का है। तो इसमें पहला है हम लोग को रिटायरमेंट के बारे में जानना। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सीधा सा अर्थ हुआ कि कोई एक पार्टनर बिजनेस से अलग होना चाहता है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे साझेदारों के बीच आपस में विवाद हो गया, इसके चलते कोई पार्टनर अलग होना चाहता है। उसको इधर को अंदर, उसको बाहर करो। उसके चलते क्या हो गया कि एक पार्टनर अलग होना चाहता है, तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कि वह बूढ़ा हो गया, उसका एज ज़्यादा हो गया और वह काम करने में सक्षम नहीं है, तो वह अलग होना चाहता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि वह अब कोई दूसरे काम में इंटरेस्ट ले रहा है और जो बिजनेस में वह पार्टनर है उसमें उसकी कोई रुचि नहीं रही, तो इसके चलते अलग हो सकता है। यह भी हो सकता है कि जब वह पार्टनर बना था तो जो उसका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था, वह एक्सपेक्टेशन उसका पूरा नहीं हुआ। वह मानकर चल रहा था कि हम जो व्यापार करने जा रहे हैं इसमें हर महीने हमको 50,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो पाया। तो कई कारणों से कोई साझेदार जब किसी चालू व्यापार से अलग हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। तो जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तब होगा क्या भाई? तो जो अवकाश ग्रहण करने वाला पार्टनर है, रिटायर होने वाला पार्टनर है, उसके हिस्से का क्लेम जो बनता है उसको हमको देना पड़ेगा। जैसे उसने व्यापार में शामिल होते समय कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, तो बोलेगा कि मेरा कैपिटल लौटा दिया जाए। जितना दिन वह व्यापार किया उतना दिन व्यापार में जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से कुछ रिजर्व क्रिएट किया गया होगा, कुछ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रहा होगा, या हो सकता है कुछ एक्युमुलेटेड लॉस भी हो। तो इन सबों में उसका जो हिस्सा है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स में या रिजर्व्स में या एक्युमुलेटेड लॉस में, वह उसको देना होगा। इसी तरह से फर्म का गुडविल होगा, गुडविल में जो इसका हिस्सा बनता है वह उसको हमको लौटाना होगा। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को कई काम करना पड़ेगा। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, एक्युमुलेटेड रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, एक्युमुलेटेड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करना होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और उस रिवैल्यूएशन से अगर कुछ प्रॉफिट राइज होता है या लॉस होता है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको देंगे। गुडविल अगर पहले से फर्म के बुक में ऑलरेडी है तो उसको राइट ऑफ करेंगे, और अगर फर्म के बुक में गुडविल नहीं है तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा और उस गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा है, शेयर है, वह उसको दिया जाएगा। तो पहला काम जो हम लोग करेंगे, ये तो हो गया कि हम लोग को करना क्या क्या होगा। अब ज्यों ही कोई पार्टनर रिटायर होगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। पार्टनर के रिटायर होने का मतलब कि जो पहले से पार्टनरशिप था वह डिसॉल्व हो गया। ज्यों ही कोई साझेदार किसी चालू व्यापार से अपने को अलग करता है तो जो उनके बीच एग्रीमेंट था वह समाप्त हो गया, और जो पार्टनर अब व्यापार में बच गए वे अगर व्यापार को चालू रखना चाहते हैं तो उनके बीच एक नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनेगा। यानी कि पहले वाला पार्टनरशिप भंग हो जाता है। अगर किसी साझेदार के द्वारा रिटायरमेंट लिया जाता हो, या किसी साझेदार का डेथ हो जाता हो, या कोई साझेदार पागल हो जाता हो, या कोई साझेदार इंसॉल्वेंट हो जाता हो, तो इन सारी परिस्थितियों में जो पार्टनरशिप होता है वह डिसॉल्व हो जाता है।
और एक नया जो बाकी जो बचे हुए लोग हैं जो अगर व्यापार को चालू रखना चाहते हैं तो उनके बीच एक नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनना चाहिए। तो जब कोई साझेदार अलग होगा तो उसके हिस्से का जो प्रॉफिट होगा वह कंटिन्यू रहने वाले पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे एडमिशन के समय हम देखते थे कि कोई पार्टनर जब मेरे व्यापार में शामिल होता था तो पहले से जो पार्टनर होते थे उनके लाभ के हिस्से में कुछ कमी आती थी, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते थे सैक्रिफाइंग रेशियो के रूप में। तो अब अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर के लाभ के हिस्से में कुछ वृद्धि हो जाएगी, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो के रूप में। यानी कि जो कंटिन्यू करने वाले एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनका हिस्सा बढ़ेगा। तो गेनिंग रेशियो के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चूँकि अब जो उनका पहले वाला हिस्सा है वह कम हो गया और जो नया हिस्सा है वह बढ़ जाएगा। चूँकि रिटायर हुआ तो उसका हिस्सा जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर के हिस्से में जुड़ेगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग को निकालना है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो क्वेश्चन बोला है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन रेशियो ऑफ 5, 4 एंड 1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इफ कंडीशन नंबर 1 में बोलता है ए रिटायर, बी में बोलता है बी रिटायर एंड थर्ड कंडीशन में सी रिटायर। तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, पहले ए बी सी। ओल्ड रेशियो पहले लिख लो, ओल्ड रेशियो है 5:4:1। अब जो पार्टनर रिटायर होगा उसके हिस्से को आप हटा दीजिए। जैसे कंडीशन नंबर ए में बोला कि ए रिटायर हो गया, तो ए रिटायर हुआ तो ए का काम खत्म। अब बचा मेरा कौन, बी और सी। तो इनके बीच जो अनुपात है यही हो गया न्यू रेशियो। यानी ए का जो है वो खत्म हो गया, बी और सी का बच गया। तो यहाँ पे न्यू रेशियो क्या बचेगा भाई, तो न्यू रेशियो हो गया बिटवीन बी एंड सी 4:1। अब हमसे अगर यह गेनिंग रेशियो की बात होगी तो कंडीशन नंबर 1 में गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। तो बी का हम देख रहे हैं पहले बी कितना गेन किया है। तो बी का न्यू रेशियो हो गया 4:1 यानी 4/5 और ओल्ड रेशियो था 5:4:1 यानी कि 4/10। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 × 2 = 10 यानी कि 8 - 4 तो हो गया 4/10। कौन गेन किया, 4/10 बी गेन किया। यानी यहाँ लिख देंगे बी गेन्स। सी का हम लोग निकालेंगे तो सी का पहले था कितना 5:4:1 यानी 1/10 और अब कितना हो गया 1/5। तो 1/5 न्यू रेशियो माइनस 1/10 ओल्ड रेशियो। तो इसका भी एलसीएम आया 10, 2 - 1 यानी 1/10। देयरफॉर गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सी गेन्स। गेनिंग रेशियो हो गया बिटवीन बी एंड सी 4/10 1/10 और 4:1। तो हम लोग को करना यही है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके हिस्से को हटा देंगे, जो पार्टनर एग्जिस्ट करेगा उसके हिस्से को एग्जिस्ट छोड़ देंगे, वही हो जाएगा न्यू रेशियो। और जब गेनिंग रेशियो की बात आएगी तो ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर लेंगे तो आ जाएगा गेनिंग रेशियो। तो इसी तरह से अगर हम मानते हैं इसमें कि बी रिटायर हो गया तब क्या होगा भाई कंडीशन नंबर 2 में,
तो जब बी रिटायर होगा तो बी का हिस्सा गड़बड़ हो जाएगा, यानी हटा देना होगा। तो बी का हिस्सा हटा देंगे तो बचेगा ए और सी। तो ए का बच गया 5 और सी का है 1, तो यह हो गया न्यू रेशियो, यानी कि 5:1। और फिर इसी तरह से हम निकाल देंगे कौन कितना गेन किया। तो अगर ए का निकालते हैं, ए कितना गेन किया, तो पहले हो गया न्यू रेशियो यानी 5:1 यानी 5/6 और माइनस ओल्ड कितना था 541 यानी कि 5/10। तो इसको कर लो एलसीएम, दोनों मल्टीप्लाई कर लो 60 यानी 10 तो हो गया 50 और हो गया 6 यानी हो गया 30। तो ये हो गया 20/60 या 2/6 या 1/3, 1/3 गेन किया। सी का अगर हम निकालें, सी कितना गेन कर रहा है, तो न्यू रेशियो हो गया 1/6 माइनस 1/10, 60 हो गया। तो 10 - 6 यानी 4/60 यानी 1/15। तो 1/15 और 1/3 का अगर हम गेनिंग रेशियो निकालें तो दोनों का बेस इक्वल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/3:115। इसको 15 करने के लिए 5 से गुना करना होगा, तो हो जाएगा 5/15:1/15, 15 और 15 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5/1। तो इस तरह से ये गेनिंग रेशियो भी हुआ और ये न्यू रेशियो हुआ। तो इसी तरह से आप सी का भी निकालेंगे। तो सिंपल सा बात है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसके हिस्से का शेयर जो होगा वह ये हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और जो एग्जिस्ट करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर, उनका हिस्सा बचा रहेगा। अब कभी कभी क्या होगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा एक सर्टेन रेशियो में ओल्ड पार्टनर ले रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि ए रिटायर हुआ, बोलेगा कि ए का हिस्सा हाफ बी और सी ले लिया। तब क्या करेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को 2 भागों में बांट देंगे और जो पार्टनर जितना लिया उसके हिस्से में उतना जोड़ देंगे, यानी उसका पहले से ओल्ड रेशियो जो था उस ओल्ड रेशियो में न्यू रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर उसने परचेज किया, एक्वायर किया, उसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम बोलें कि ए जो रिटायर हुआ कंडीशन नंबर 1 में, तो ए के हिस्से को 2:3 में बी और सी ने ले लिया। तो बी और सी का ओल्ड रेशियो क्या था भाई, तो बी का था 4/10 और सी का था 1/10 और ए का था 5/10। तो 5/10 को अगर बी और सी एज इट इज नहीं ले रहा है, एक सर्टेन रेशियो में ले रहा है, तो पहले 5/10 को उस रेशियो में बांट देते हैं। मान लो कि 2:1 में लिया, तो 2:1 के लिए करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, यानी कि 10/30। 10/30 कौन लिया भाई, तो बी लिया, और 5/10 इंटू 1/3 यानी कि 5/30 कौन लिया, तो ई सी लिया। तो ए का जो हिस्सा है 4/10, इसमें जोड़ देंगे 10/30, और बी का जो हिस्सा है 1/10, इसमें जोड़ देंगे 5/30। तो यह जो आएगा यह हो जाएगा न्यू रेशियो, और फिर इस न्यू रेशियो से हम लोग ओल्ड घटा देंगे तो फिर गेनिंग रेशियो आएगा। यानी कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को जब कंटिन्यूइंग पार्टनर एक सर्टेन रेशियो में लेंगे, तो जिस रेशियो में लेंगे उस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे,
और जिसके हिस्से में जितना आया उसके ओल्ड रेशियो में उतना हम ऐड कर देंगे। जैसे हमने एक बी का है 4/10 और ए का 2/3 इसने लिया, तो ए के हिस्से का 2/3 निकाले तो आया 10/30, तो इसका 4/10 में 10/30 हम ऐड कर देंगे। सी का था 1/10 और इसका 1/3, एक हिस्से का 1/3 वो ले रहा था, तो एक हिस्से का 1/3 हुआ 5/30, तो इसका 1/10 में 5/30 ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा। तो ये 2-3 कंडीशन आएगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आज इतना ही, थैंक यू।